तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। आज हम लोग ज्योमेट्री का 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें देखेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है एंड इट्स एरिया, और उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। अब समझो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बना दिया, एक कॉर्ड बना दिया, जो मैं कॉर्ड को नाम दे देता हूँ AB, ठीक है। तो अब इस कॉर्ड ने क्या कर दिया, इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसी कॉर्ड ने इस सर्कल को दो आर्क में भी डिवाइड कर दिया है। तो समझो मैं यहाँ पे एक पॉइंट X ले लेता हूँ, और ऊपर वाले पार्ट में मैं एक पॉइंट यहाँ पे Y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा आर्क बन गया मेरे पास AXB, ठीक है। ये एक छोटा आर्क है AXB, और उसके ऊपर एक बड़ा आर्क है AYB। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो AXB है वो मेरा माइनर आर्क हो गया, और ये जो ऊपर वाला AYB है वो मेरा क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो AYB मेरा मेजर आर्क हो गया, और AXB मेरा क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। आई बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब ये कॉर्ड AB और माइनर आर्क AXB के अंदर जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलता हूँ, ठीक है। इस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो कॉर्ड AB और माइनर आर्क AXB के अंदर आ रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में, इसको हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। अब इसकी एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो समझो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेंटर को A पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ, और इसी सेंटर को मैं B पॉइंट से भी ज्वाइन कर देता हूँ। आई बात समझ में। तो ये जो एंगल बन गया मेरा, ये एंगल को मैं थीटा बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा सेंट्रल एंगल है। आई बात समझ में। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट AXB वाला पार्ट, जो एरिया है ना, जो मैंने हैचिंग लाइन से बनाया है, ये पार्ट का एरिया मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए ये पार्ट ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ऐसा एक आर्क है। आई बात समझ में। तो ये सेंट्रल एंगल थीटा है, तो ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। ये पूरा एक सेक्टर है, और उसके अंदर एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। एक सेक्टर के अंदर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, और ये X है। तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। आई बात समझ में, ठीक है। ये वाला एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। पूरे ट्रायंगल, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो मैंने हैचिंग लाइन से एरिया दिखाया है वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, तो वो मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो अब सेक्टर का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है θ/360 × πr²। अब मैं ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ D। अब ये क्या है, OA क्या है, OA रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसको मैं R से डिनोट करूँगा। आई बात समझ में। तो OA मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है, और AD जो है मेरा, AD क्या है, मेरा हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये मेरा एंगल क्या है, थीटा है। अब मुझे अगर AD साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो ये थीटा है, तो इसका मैं साइन फंक्शन अगर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखेंगे। तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल OAD के लिए मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल में बना देता हूँ। ये मेरा मेजर सेंट्रल एंगल थीटा है, ये मेरा पॉइंट A है, और ये D है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड मेरी जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है R, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड मेरी अपोजिट होगी, ठीक है। और ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी। आई बात समझ में। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट मेरा क्या है, अपोजिट मेरा क्या है, अपोजिट मेरा AD है, ठीक है। अपोजिट मेरा क्या है, AD है। और उसके बाद में हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज R है। हाइपोटेन्यूज क्या है, R है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय R। अब मुझे AD का वैल्यू चाहिए ना, हाइट का वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। हाइट का वैल्यू चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा। AD का वैल्यू हो जाएगा
साइन टीटा मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये ए डी का वैल्यू मिल जाएगा मुझे साइन टीटा मल्टीप्लाई बाय आर, या फिर इसको आप लोग आर इंटू साइन टीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस देखो, अगर मैंने हाइट यहाँ ए डी बनाया तो बेस ऑब्वियसली मेरा ओ बी हो जाएगा, है ना। और ओ बी किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो बेस मेरा ओ बी हो जाएगा, ओ बी इंटू हाइट मेरा ए डी हो जाएगा। हाइट मेरा क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी तो मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय आर इंटू ए डी का वैल्यू हमने अभी निकाला आर इंटू साइन टीटा, तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन टीटा। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हाफ इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन टीटा। तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन टीटा। ठीक है, तो मुझे ये ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का जो एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो मैं अगर वो यहाँ पे करता हूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या है सेगमेंट का नाम क्या है, ए एक्स बी है। ठीक है, ए एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए एक्स भी लिख सकता हूँ, ओ डैश, इसको मैं एरिया ऑफ सेक्टर को मैं ओ डैश ए एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ओ एक्स बी का एरिया क्या हो जाएगा, ये सेक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ठीक है, और सेंट्रल एंगल क्या है, टीटा है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, टीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको क्या मिला, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन टीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ आर स्क्वायर साइन टीटा। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, टीटा और ये पाई बचा, पाई और टीटा बचा अपॉन 360 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर साइन टीटा बचेगा, और डिवाइड में 2 बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, 2। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, इसको ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2। ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला किस चीज़ का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तब तक के लिए आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमको ये एक ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें ये एक सेक्टर दिया हुआ है और उसमें बी एक्स सी एक सेगमेंट बना हुआ है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। आई बात समझ में। हमको क्या बोला है कि इसमें जो ए सी है, ए सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसका डायमेंशन कितना है, 7√2 दिया है। और हमको एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी ये 45 डिग्री दिया है। आई बात समझ में। हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, बी एक्स सी का एरिया निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है आर स्क्वायर इंटू पाई टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है ना। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास टीटा है ही नहीं, है ना, सेंट्रल एंगल टीटा ही नहीं है हमारे पास। ये अब ये जो 45 है ना, वो सेंट्रल एंगल नहीं दिया है। आप लोग गलती मत करना, क्वेश्चन में टीटा को 45 मत ले लेना। सेंट्रल एंगल हमेशा सेंटर में बनता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल ए है, वो हमको पता नहीं है, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है तो वो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी में देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है ना, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी आर है ये भी आर है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जिस ट्रायंगल में सामने वाली साइड क्या हो, सेम हो, इक्वल लेंथ की हो, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, एबी जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या लिखूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम क्या बोलता है कि जब मेरे सामने वाले जो साइड है वो अगर इक्वल होंगे, ठीक है, ये AB और AC अगर इक्वल होगा तो एंगल ABC और एंगल ACB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये कौन बोलता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, इधर मैं रीजन लिखूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आई बात समझ में। अब ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। आई बात समझ में। अब हमको ये एंगल मिल गया है, ये एंगल दिया था, ये एंगल मिल गया। अब हमको एंगल A निकालना है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज करके ए एंगल फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में। तो मैं इधर लिखता हूं नाउ एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मुझे एंगल A मिल जाएगा, BAC एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों 45 दिया है। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल BAC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BAC का वैल्यू कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, मतलब हमको सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल एंगल थीटा, वो कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ये हमारा थीटा है, मेजर एंगल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में। ये हमारा सेंट्रल एंगल हमको मिल गया। अब सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या है सेगमेंट का नाम, सेगमेंट का नाम है BXC। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है अपना एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। आर का वैल्यू क्या दिया है, देखो आर मतलब ये रेडियस AC दिया है ना हमको क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, 7√2 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7√2 द होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कितना लूंगा मैं, 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 3.14 लेने बोला है। आई बात समझ में। इनटू थीटा का वैल्यू हमको 90 मिल गया, 90 डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में। अब देखो ये 7√2 का स्क्वायर है ना, तो 7√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7√2 का स्क्वायर मतलब 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 7, जब भी ऐसे रूट वाले नंबर आते हैं ना, ये सर्ड्स है, एक्चुअली में ये क्या है, सर्ड्स है। तो सर्ड का प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है
जब भी ऐसा दो सेट को हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाला नंबर अंदर से मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आई? तो 7 7 से कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो इंटू में 2 लिख दूंगा। बात समझ में आई? या तो आप सिंपल ऐसा समझ सकते हो कि जब अगर सेम नंबर रूट के अंदर रहेगा और वो सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो वही नंबर जो अंदर रहेगा वही लिख देने का, ठीक है। जैसे √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आ जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, √4 का √4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा 7 7 49 और √2 इंटू √2 2, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू लिखता हूँ। पाई का वैल्यू, अब देखो ये यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 9 1 जा 9 4 जा 36 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 बच गया, 3.14 अपॉन 4 बच गया, ठीक है। माइनस अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम लोग ने क्या किया है, 0 से लेके मतलब 3 फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हमने 0 से लेके 90 तक वैल्यू पढ़ा है, ठीक है। उसमें साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 और नीचे डिवाइड में क्या है? 2 है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इतना यहाँ पे होने के बाद में हम क्या करेंगे, ये 7 7 49 अभी बताया मैंने, और √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। बात समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा, देखो अब यहाँ पे देखो ये दो फ्रैक्शंस है ना, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, एलसीएम भी ले सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखो इधर 4 है और इधर 2 है, तो मैं 2 को 4 कैसे बना सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2/2, ठीक है। ऐसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 49 इंटू 2 करो तो ये हो जाएगा आपका 98, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 9 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा? देखो 3.14। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। तो मैं डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ, एक ही 4 ले लेता हूँ। बात समझ में आई? माइनस इधर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप 3.14 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 98 इंटू 3.14 माइनस 2 करोगे तो 1.14 आएगा। 1.14 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 1.14 डिवाइड बाय 4। अब देखो इसको 2 से कैंसिल करो। देखो ये 2 2 जा, ठीक है, और ये 2 4 जा, ठीक है, और ये 1 आ गया, 2 9 जा। तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 1.14 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.14 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, 3 इधर आ गया, 9 1 जा 9 और 3 कितना हो गया? 12 आ गया, 1 आ गया, 9 1 जा 9 और ये 10 हो गया। एक क्रॉस डाला, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, ये 5, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 6 8 5 और ये 5। तो ये कितना? 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 55.86 हो जाएगा। अब उसको मुझे क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 55.86 डिवाइडेड बाय 2 करना है। आई बात समझ में? 2 से डिवाइड करो। देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। फिर इधर 1 कैरी हो गया, डेसिमल है उधर डेसिमल डालो, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 बराबर, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया एरिया ऑफ सेगमेंट BXC मिल गया। तो इधर लास्ट में आंसर लिख देना, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसको बॉक्स बना देने का। आई बात समझ में? तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हमने बस एक ही फॉर्मूला यूज किया है, r² इंटू थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें सेंटर O है, ठीक है, और ये एक सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर PO'-PQR। ये एक सेक्टर दिया हुआ है और उसमें एक सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट PQR। आई बात समझ में? हमको फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, मतलब हमको
इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, सेगमेंट पी क्यू आर का, ठीक है। उसमें हमको मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर दिया है, मतलब ये आर्क पी क्यू आर का मेजर, मतलब ये एंगल डिग्री में दिया है ना, डिग्री में दिया है, मतलब ये आपको थीटा दिया है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। आए बात समझ में? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, गिवन में क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, गिवन में मेजर एंगल पी ओ आर जो कि हमारा थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको ये जो ओपी लेंथ है ना, ओपी, ये ओपी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओपी का लेंथ दिया है हमको, कितना दिया है? ओपी जो कि हमारा रेडियस है वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, मतलब हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, ये हमको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। आई बात समझ में? तो यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है सेगमेंट फाइंड आउट करने का, सब कुछ है हमारे पास, थीटा है, आर है। आई बात समझ में? तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करो। आर का वैल्यू कितना है? 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 3.14 ले लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू 60 दिया है, ठीक है। तो ये 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखो ये 0 से ये 0 गया। आई बात समझ में? 6 1 जा और 6 6 जा, तो ये हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 6 माइनस, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग देखोगे तो उसमें साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नेक्स्ट चालू करेंगे, जब भी चालू करेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान में रखो कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और ये 2 पहले से डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। पहले से डिवाइड में 2 है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई में ही रहेगा उधर। आई समझ में बात? तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14/6 माइनस, अब √3 का वैल्यू, हमको क्वेश्चन में दिया है क्या? हमने लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे √3 का जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 1.73, ठीक है। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73, मैंने लिखा नहीं था। ये 1.73 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे वापस फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? चाहिए तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? सिंपली एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो मैं 6 को भी 12 बनाऊंगा और 4 को भी मैं 12 बनाऊंगा। तो 6 को 12 कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और 4 को मैं 12 कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। आई बात समझ में? इसको हम एलसीएम लेना बोलते हैं। हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका यूज करेंगे ताकि हम लोग का जो कैलकुलेशन हो वो कम हो। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, ब्रैकेट में देखो। अब ये कितना हो जाएगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना हो जाता है? ये देखो, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये 6.28 हो गया। आई बात समझ में? और डिनोमिनेटर में कितना है? 12 है, माइनस इधर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 5, मतलब ये 5.19 हो गया, और 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 12 12 आ गया, 12 12 आगे कि नहीं आ गया? तो अब मैं डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 100
मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 12 जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है, और ऊपर 6.28 माइनस 5.19 कर दो, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये डेसिमल को माइनस करो, क्या होता है देखो 6.28 माइनस 5.19, ठीक है, तो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, उधार ही मांगो, इधर 1 आ गया, इधर 18 आ गया, 18 माइनस 9 9 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 6 माइनस 5 1, मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 12। आई बात समझ में। इतना करने के बाद में अब क्या करो, देखो इधर 2 नंबर के बाद में डेसिमल है ना, और इधर 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, 109 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करो, देखो 12 1 जा 12, ठीक है, फिर 12 9 जा 108 होता है, ठीक है, 12 9 जा 108 होता है, तो ये 12 9 जा 108 हो गया, ठीक है, बचा कितना 1 बच गया इधर, ठीक है, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, 9 बचा कितना यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब 1 तो 12 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैं पॉइंट डालूंगा, ठीक है, पॉइंट डालूंगा, पॉइंट डालने के बाद में इधर 0 डालूंगा। अब ये 10 आ गया, 10 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 0 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। अब मैं वापस क्या करूंगा, एक 0 ऐड करूंगा, वापस क्या करूंगा, एक 0 ऐड करूंगा। अब 100 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, कितने टाइम्स होगा, 12 7 जा 96 होता है, 8 जा 96 होता है, सॉरी 12 8 जा 96 होता है, सॉरी, तो ये 8 हो जाएगा, 8 जा 96 होता है। अब बचा कितना 4 बचा, ठीक है, फिर अब मैं 0 ऐड करूंगा, ठीक है, तो 40 12 3 से कितना होता है 36 होता है, ठीक है, तो ये 9.083 हो रहा है ना, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.08 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9.08। ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में ऐसा बॉक्स बना दो, अच्छा दिखेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सम सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा फिगर दिया हुआ है हमको, इस फिगर में हमको ये सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, सेक्टर ए डैश पी क्यू आर दिया है, और उसमें एक सेगमेंट दिया है पी क्यू आर, ठीक है। तो हमको ये सेगमेंट पी क्यू आर जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमको जो सम्स है ना वो घुमा घुमा के दे रहा है, एक ही चीज फाइंड आउट करना है, सेगमेंट का एरिया, ठीक है। कभी सेक्टर यहाँ पे दे रहा है, कभी सेक्टर यहाँ पे दे रहा है, कभी ऊपर दे रहा है, एक ही चीज पूछ रहा है, अलग अलग जगह पूछ रहा है, और ये थीटा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू कितना दिया है, एंगल पी ए आर 30 डिग्री दिया है, ठीक है, पी ए आर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, बात समझ में आई। और ये जो ए पी है, ए पी रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो कितना दिया है 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट उन लोग ने मेंशन नहीं किया है कि ये 7.5 है कि 7.5 सेंटीमीटर है कि 7.5 मीटर है कि मिलीमीटर है, तो इसको 7.5 नहीं रहने दो, हम लोग लास्ट में यूनिट जो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं ना, वहाँ पे स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, बात समझ में आई। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमको थीटा दिया है और हमको रेडियस दिया है, हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इधर गिवन में लिखेंगे एपी का वैल्यू कितना दिया है, एपी जो है हमारा आर है, एपी जो है वो हमारा आर है, वो कितना दिया है 7.5 यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ यूनिट लिखने का। फिर उसके बाद एंगल पी ए आर दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। एंगल पी ए आर जो है वो हमारा क्या है थीटा है, ठीक है, वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। आई बात समझ में, 30 डिग्री दिया है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, बस ये करना है। अब अपने को सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सोल्यूशन में क्या करता हूँ, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताओ, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 7.5 है, तो ये 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हमने 3.14 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30/360 माइनस साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई भी नंबर अगर 5 से एंडिंग होगा, जैसे 25, 35, 45, तो हम उसका स्क्वायर है ना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, ये अभी 5 से एंड हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो इसको पहले तो 75 अज्यूम करो, लास्ट में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 इधर लिखने का, ठीक है। अब आगे वाला नंबर क्या है, देखो आगे वाला नंबर 7 है, उसके एक आगे नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देने का, मतलब 7 के आगे क्या आता है 8 आता है, तो 7 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 56 लिखने का, ये इसका स्क्वायर हो गया, 75 का स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी इधर डेसिमल है ना, तो डेसिमल का स्क्वायर मतलब 2 नंबर के बाद में पॉइंट आएगा, तो ये 56.25 इसका स्क्वायर हो गया। समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आया क्या करने का, जो भी नंबर एंड होगा ना 5 से, पहले तो 5 का स्क्वायर लिख लेने का, फिर आगे वाले नंबर को उसके आगे वाले नंबर से क्या करने का, मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको एक नंबर आगे से मल्टीप्लाई करने का, 7 है तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने का, 7 8 56 वो लिखने का, ठीक है। तो ये इसका इस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे डेसिमल में था तो पॉइंट 2 नंबर के बाद आएगा ना, जैसे 75 7.5 तो 2 नंबर के बाद डेसिमल आया, तो इधर 2 नंबर के बाद में डेसिमल डालने का। आई बात समझ में? तो 56.25 आंसर मिलेगा, इंटू 3.14 वैसे ही लिखो, मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 0 से 0 गया, ये 3 1 जा और ये 3 12 जा, ये 12 से कैंसिल होएगा, तो ये 3.14 डिवाइडेड बाय 12 आ गया माइनस। अब देखो साइन 30 का वैल्यू जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। बात समझ में आई? तो साइन 30 का वैल्यू मैं हाफ लिखूंगा, ठीक है। और ये 2 पहले से ही डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 56.25 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 3.14/12, ठीक है, माइनस ये 1/4 हो गया। बात समझ में आई? अब देखो 12 और 4 है ना, तो मैं इधर एलसीएम लेता हूँ, तो 4 और 12 का एलसीएम 12 भी होगा, मैं 4 को 12 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 56.25, ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 को मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। अब 3.14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3.14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.25 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 56.25 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय 12। अब 56.0 उसको 56.25 को 0.14 से पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा देखो 56.25 मल्टीप्लाई बाय 0.14, तो 5 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, ठीक है, 1 आ गया। फिर 4 6 24 25, ठीक है, 4 5 20 और ये 22, ठीक है। फिर इधर एक क्रॉस दिया और 1 से मल्टीप्लाई करना, तो सब नंबर वैसे ही लिख दो, 5 2 6 5, फिर 2 क्रॉस दिया, 0 से मल्टीप्लाई करना, तो सब 0 ऐसे ही लिख दो, 4 बार 0, तो ये हो जाएगा 0, ये 5, ये 7, ये 8, ये 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 78750 है ना। और कितने नंबर के बाद डेसिमल है बताओ, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो और इधर भी 0 आएगा ना, 078750, 4 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो इधर क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 7.875 हो जाएगा, ठीक है, 7.875 हो जाएगा, उसको 12 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है? 7.875 उसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड कैसे करेंगे उसको देखो, देखो सबसे पहले तो ये जो 12 ये 7 है वो 12 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, 0 लेना पड़ेगा। अब 7 और 8 में दोनों साथ में ले सकता हूँ, लेकिन ये जो डेसिमल है मुझे डेसिमल इधर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब 78 हो गया, तो 12
कितना होता है 6 जैसा 72 होता है, तो 12 6 जैसा 72 हो गया, बचा कितना 6 बचा, इधर 6 आ गया। फिर उसके बाद 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, 12 5 जा 60, बचा कितना 7 आ गया, इधर 7 बचा। फिर वापस 12 6 जा कितना होता है 72 होता है, तो इधर 6 आ गया, फिर कितना बचेगा इधर 3 बचेगा। बात समझ में आई? अब इधर 0 डाला, ठीक है, तो 12 2 जा 24 होता है, तो 12 2 जा 24 आ गया। अब कितना बचा 6 बचा, फिर यहाँ पे वापस 0 और ये 5 था, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.6562625, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.65625, ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्या मिला हमको, एरिया ऑफ सेगमेंट मिला ना। अब इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, हमको जो रेडियस दिया था वो सिर्फ यूनिट में है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आई बात समझ में? आप लोग लास्ट में आंसर लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, सेगमेंट का नाम क्या था PQR, ठीक है, PQR इज इक्वल टू 0.65625 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लोगे और यहाँ पे आपका ये सम हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ऐसा एक फिगर दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको जो हम अब तक फाइंड आउट कर रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वो हम लोग को गिवन है, हमको एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो गिवन है। हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, हमको ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर का रेडियस फाइंड आउट करने बोला है, या फिर इस सर्कल का जो रेडियस है वो फाइंड आउट करने बोला है। हमको थीटा दिया है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, और इस सेगमेंट का एरिया का वैल्यू भी दिया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन में हमको क्या दिया है, सेंट्रल एंगल थीटा, ठीक है, सेंट्रल एंगल दिया है POQ, ठीक है, POQ, ये जो थीटा है वो कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में हमको रेडियस नहीं दिया है, रेडियस तो फाइंड आउट करना है। हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दिया है, मतलब सेगमेंट का एरिया दिया है, तो मैं तो लिखूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट का नाम है PRQ, ठीक है, PRQ जो है वो कितना दिया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट दिया है PRQ 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल करना है, पाई का वैल्यू दिया है। आई बात समझ में? तो हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेंगे हम लोग, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, वो फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग क्या बताया हम लोग को, वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या नाम है, PRQ नाम है ना, PRQ इज इक्वल टू R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इसमें जो भी वैल्यूज हमारे पास है सब हम पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट दिया 114, वैसे ही लिख दो, R स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है वो वैसे ही लिख दो, पाई का वैल्यू 3.14 है लिख दो, थीटा का वैल्यू 90 है लिख दो, अपॉन 360 माइनस साइन 90, साइन थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो ये 0 से 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, ये साइन 90 है तो ये हो जाएगा 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 90 का वैल्यू, अभी पिछले सब में मैंने बताया साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, LCM लूंगा, देखो ये 4 है ये 2 है, तो 2 को मैं 4 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन नीचे का दोनों का 4 में कॉमन ले लेता हूँ, दोनों का 4 जो है वो मैं कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर कॉमन लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर, 3.14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1.14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब अपने को R स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा है जो ऊपर नीचे है फ्रैक्शन, ये साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1.14 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि R स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 114
मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1.14। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में 1.14 है, तो इधर 2 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो अगर 2 नंबर के बाद का डेसिमल में हटाता हूँ तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर r² इज इक्वल टू 114 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा, है ना। डेसिमल हटाया तो 100 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अब देखो 114 से ये 114 चले गया, बात समझ में आई। देयरफॉर r² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मतलब ये 400 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं चलो 400 लिख देता हूँ, चलो 400 लिख देता हूँ। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है, स्क्वायर आपको याद रखना है। ठीक है, देयरफॉर r का वैल्यू क्या होता है, 20। ठीक है, r का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा सम हो गया सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा एक फिगर दिया है और उसमें हमको सेंट्रल एंगल कितना बोला है, थीटा 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमको रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये O है, पॉइंट O है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि आप लोग माइनर आर्क जो है वो फाइंड आउट करो और उसके साथ साथ उसका मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट जो है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमको अकॉर्ड ऑफ PQ लेंथ ये सब दिया है, सबटेंजेंट 60 डिग्री विथ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर माइनर एज वेल एज अ मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमको पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और √3 का वैल्यू 1.73 दिया है। वो क्वेश्चन में आगे जब आएगा तब हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में क्या है हमारे पास, रेडियस, रेडियस OP है ना, OP उसको R बोलूँगा और उसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल थीटा वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या बोला है, हमको ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई बात समझ में। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, r² मल्टीप्लाई बाय पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू देखो 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 दिया है, मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा, साइन 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा, ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 जो है वो पहले से नीचे था, तो ये 2। आई बात समझ में। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 225 हो जाएगा, 3.14 डिवाइड बाय 6 माइनस √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, देखो √3 का वैल्यू 1.73 दिया है, तो इसको 1.73 लिखो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, ऐसा हम पिछले सब में भी कर चुके हैं। ठीक है, 3.14 और 6 जो है ये इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 225, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व करता हूँ, 225
देखो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा ना तो इसका आंसर 6.28 आएगा। 6.28 डिवाइडेड बाय 12 माइनस ये 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आएगा 5.19। इसका आंसर आएगा 5.19, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर 12 था उसको मैंने कॉमन लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करो, 225 मल्टीप्लाई बाय नीचे 12 है, इसको माइनस करो, 6.28 माइनस 5.19, ठीक है। तो इधर 1 आ गया, इधर 1 है, 1 माइनस 1 0, 18 माइनस ये 9 हो गया और ये 1.09 हो गया, ठीक है। 1.09 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 225 को 1.09 से मल्टीप्लाई करके उसको 12 से डिवाइड करो। तो 225 को मैं 1.09 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 9 5 45 हो गया, 5 इधर लिखा, 4 इधर लिखा, फिर 9 2 18 प्लस 4 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 9 2 18 और ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। फिर क्रॉस, अब 0 से सबको मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 0, 3 बार 0 क्रॉस। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आ जाएगा, 5 2 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 245.25 डिवाइड बाई 12, है ना। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद में डेसिमल आ गया, बात समझ में आई। अब इसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 12 1 12, ठीक है, 12 2 24, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में देखो ये 5 आ गया ना, इधर 5 आ गया ना, बात समझ में आ रही है। तो ये 5 तो 12 से जाएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 0 पुट करता हूँ, ठीक है। 0 पुट करूँगा, फिर उसके बाद में पॉइंट। अब ये दोनों नंबर मैं साथ में ले सकता हूँ। 52 आ गया तो ये 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 4 बचा, फिर ये 4 वापस आ जाएगा, इधर 5 आ गया, फिर वापस 12 3 जा लूँगा अभी मैं। 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, आई बात समझ में। 12 3 जा 36 और ये 45 है तो कितना बच गया, 9 बच गया, 9 बच गया। अब मैंने 0 ऐड किया तो 90 कितने बार जाएगा, 12 7 जा 84 होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20.437 है ना, तो मैं इसको 20.48 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा 20.48, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालूंगा। उसके बाद में 43 हो जाएगा, ये सॉरी 43 हो जाएगा, 20.43 है ना, 43 है 7, तो इसको मैं 20.44 बोल सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। 7 है ना लास्ट में, तो इसको मैं 2 डेसिमल तक लिखने के लिए प्लस 5 से ज़्यादा है तो मैं पिछले वाले टर्म में 1 प्लस कर दूंगा, तो ये 20.44 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो अब देखो आप लोग कि ये माइनर सेगमेंट प्लस मेजर सेगमेंट मिला के तो पूरा सर्कल बन रहा है ना। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मिला के तो पूरा सर्कल बना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्कल का एरिया निकालता हूँ और उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो मैं वो चीज़ यहाँ पे करता हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 3.14 है और 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225। तो एरिया कितना हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करो तो देखो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 10, ठीक है, 4 2 जा 8 और ये 9 हो जाएगा, 900, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर सेम लिख देने का, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 आ गया, 1 3 2 जा 6 7 आ गया, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 0 5 9 2 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 1 7 2 9 और ये 10 हो गया, ये और ये 706 हो गया, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल अपने को क्या मिल गया, 706.50। अब हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसको मिटा दो, इज इक्वल टू 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, ये कैलकुलेशन हटा दो इधर से, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ मिल गया अपने को।
अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो सर्कल के एरिया में से माइनस सेगमेंट माइनस कर दो। तो इधर लिखूंगा मैं देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 706.50 माइनस 20.44 ठीक है। अब इसको माइनस करो, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 706.50 ठीक है, और ये हो जाएगा 20.44। तो देखो ये 4 हो गया, इधर 1 आ गया, तो 10 माइनस 4 6 हो गया ठीक है। 4 माइनस 4 0 हो गया, 0.6 माइनस 0 6, इधर 1 आ गया, इधर 6 बचेगा, तो 10 माइनस 2 8 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमको क्या मिल गया 686.06। तो मैं लास्ट में लिखूँगा देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपना सम खत्म हो गया ठीक है। हमारा 7.4 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और सबसे खुशी की बात है ये मेंसुरेशन लेसन भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कौन सा लेसन स्टार्ट करूँ ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ठीक है। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।